और मनीष सिसोदिया जी शराब नीति पे या तो बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। आज उसी कड़ी में एक नया खुलासा करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आपके बीच में हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई हरिहर रघुवंशी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आदेश गुप्ता जी से कि आप सबको संबोधित करते हुए जो खुलासा नई चीज़ें सामने आई हैं उसके आपके सामने रखें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। रघुवंशी जी, सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज लगभग 15 दिन हो गए हैं और आम आदमी पार्टी अभी तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए प्रश्न, शराब घोटाले से संबंधित जो भी प्रश्न दिल्ली की जनता, भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। जवाब देने की बजाय वो तरह तरह की नौटंकी, ड्रामा करके जहां एक ओर जनता का ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर जनता के पैसे की बर्बादी भी कर रहे हैं। विधानसभा में भी कोई भी प्रोडक्टिव काम भी नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता के लिए कोई, उनके हित में कोई काम उन्होंने प्रस्ताव किया है। सिर्फ अपनी राजनीतिक नौटंकी के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा कारण था कि 2019-20 में जब पुरानी शराब नीति थी, उस समय जो शराब की बिक्री वो 132 लाख लीटर प्रति माह थी और उस समय 2019-20 में जो सरकार का राजस्व, रेवेन्यू सरकार के खजाने में 5,068 करोड़ रुपया आया और 5,068 करोड़ रुपया 132 लाख लीटर शराब की बिक्री के बाद आया। वहीं जब नई शराब नीति लागू की तो शराब की बिक्री में इजाफा डबल हुआ है। लगभग 245 लाख लीटर प्रति माह शराब की बिक्री हुई, लेकिन जो राजस्व बढ़ना चाहिए था वो राजस्व घट गया। और आश्चर्य की बात है कि यह राजस्व 2021-22 में, जहां 2019-20 में 5,068 करोड़ रुपया था, वहीं 2021-22 में यह घटकर 4,465 करोड़ रुपया रह गया। 4,465 करोड़ रुपया रह गया। और यह बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह आरटीआई का जवाब है। वर्षवार इसके अंदर डिटेल है कि कैसे 2019-20 में जब पुरानी शराब नीति थी तो दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री 132 लाख लीटर थी, राजस्व 5,068 करोड़ था, बिक्री 245 लाख लीटर हुई और राजस्व घटकर 4,465 करोड़ रह गया। तो इस बात का जवाब दें कि राजस्व और बिक्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब बिक्री बढ़ेगी तो दिल्ली के खजाने में पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि आपने शराब की
नई नीति लाए, उसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। क्यों भ्रष्टाचार हुआ, किसके लिए हुआ, किसको इससे फायदा हुआ? क्या दिल्ली की जनता को लिए वो फायदा हुआ? दिल्ली के राजस्व, दिल्ली सरकार के खजाने में पैसा आया? नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको इसका एक उदाहरण बता रहा हूं कि किस तरह से दिल्ली सरकार शराब माफियाओं पर मेहरबान हो गई। जो पुरानी शराब नीति थी, उसमें एक 750 ml की बोतल जब बिक्री होती थी तो सरकार की एक्साइज प्लस वैट की कमाई 329.89 रुपया होती थी, यानी लगभग 330 रुपए एक बोतल पर सरकार की कमाई होती थी, एक्साइज प्लस वैट। वहीं जो नई शराब की नीति मनीष सिसोदिया जी लाए, भ्रष्टाचारी नीति लाए, उसमें सरकार की कमाई को कम करके मात्र 8 रुपए 32 पैसे हो गई है, मात्र 8 रुपए 32 पैसे। वहीं पुरानी शराब नीति में जो रिटेलर यानी जो ठेकेदार था, उसका फायदा 33 रुपए 35 पैसे प्रति बोतल था, जिसको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने की मेहरबानी से बढ़ाकर उसको फायदे को, जो शराब के ठेकेदारों को फायदा 363 रुपए 27 पैसे कर दिया। ये कारनामा अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति, भ्रष्ट शराब नीति, पापकारी नीति ने कर दिया। और यही अगर हम इसको कैलकुलेट करें, पुरानी शराब की नीति से जहां 330 रुपए प्रति बोतल फायदा होता था सरकार को, अगर 245 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई तो सरकार के खजाने में 8,060 करोड़ आना चाहिए, जो कि घटकर 4,465 करोड़ रह गया। केजरीवाल और सिसोदिया बताए कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के खजाने को लूटने का काम जो किया है, उस पर जवाब दे। दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई के पैसे को जो सरकार के खजाने में आता और उससे कुछ जन कल्याण के काम होते, लेकिन केजरीवाल सरकार को जन कल्याण की चिंता नहीं थी, उन्हें शराब माफिया कल्याण की चिंता थी, शराब के ठेकेदारों के कल्याण की चिंता थी। और एक बात, इतने दिन हो गए, इनके खासम खास विजय नायर, जो केजरीवाल सरकार के, केजरीवाल के खास हैं, प्रमुख दलाल जिसमें नाम आ रहा है, अभी भी फरार हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी बताएं कि वो अभी तक विजय नायर को क्यों पेश नहीं कर रही हैं? क्योंकि विजय नायर को बहुत कुछ मालूम है, केजरीवाल और सिसोदिया के खास है। उनको अभी तक पेश आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनके सारे राज विजय नायर को पता है, इसलिए वो पेश नहीं कर रहे हैं। तीसरा जो सवाल है कि ये जो आप शराब पॉलिसी लाए, उसका जो समय था, वो समय आपने चुना पंजाब के चुनाव से पहले। इसलिए स्वाभाविक प्रश्न है कि पंजाब में के चुनाव में शराब माफिया की मदद से, शराब माफिया के पैसे से आपने पंजाब चुनाव लड़ा और पंजाब के चुनाव में शराब माफिया के पैसे का इस्तेमाल हुआ। तो आज जनता ये सवाल जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आज अरविंद केजरीवाल जी से जो सवाल किए हैं कि पहला सवाल, शराब की बिक्री पुरानी शराब नीति में 132 लाख लीटर थी, जो बढ़कर नई शराब नीति में 245 लाख लीटर हो गई। लेकिन जो राजस्व पुरानी शराब नीति में 5,068 करोड़ था, जो कि दुगना होना चाहिए था लगभग,
वो घटकर 4,465 करोड़ हो गया, इस पर केजरीवाल जवाब दे। दूसरा प्रश्न कि आपने दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए, दिल्ली के खजाने में जो प्रति बोतल पैसा आना चाहिए था, उस पैसे को 330 रुपए से घटाकर 8 रुपए 30 पैसे क्यों किया, इसका जवाब भी जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रश्न पूछ रही। तीसरा सवाल कि आपने जो पंजाब के चुनाव से ऐन वक्त पहले, जब आपको चुनाव में पंजाब का चुनाव लड़ना था, शराब माफियाओं की मदद लेने के लिए, दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए नई शराब नीति ऐसे समय क्यों लाए। चौथा सवाल है कि जो आपके खास सहयोगी, जिसको राजदार कहते हैं, इस पूरे घोटाले के जो राजदार है विजय नायर, वो अभी तक कहां है, फरार क्यों है, आम आदमी पार्टी उसको पेश क्यों कर रही है। मेरे ये 4 सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो